नमस्कार दोस्तों। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री से हमारी चर्चा हुई है और मोदी ने उनसे टेलीफोन पर वार्ता करते हुए कहा है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इंडिया नॉट गोइंग टू बाय रशियन ऑयल एनीमोर। अभी आप लोगों ने कई दिनों से नोटिस किया होगा कि ट्रंप ने भारत पर कई टैरिफ लगाए थे और ट्रंप ने धमकी भी दी थी कि भारत और चीन को अगर सैंक्शन से बचना है तो उन्हें रूस के साथ तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत प्रधानमंत्री मोदी से रूस तेल खरीदना बंद करने पर सहमति जताई गई है। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए रूस पर आर्थिक दबाव बनाना बहुत जरूरी है। उससे तेल खरीदने वाले देश अप्रत्यक्ष रूप से रूस की मदद कर रहे हैं। रूस अमेरिका का कहना है कि भारत कहीं ना कहीं किसकी मदद कर रहा है? रूस की। कैसे? भारत खरीदता है तेल रूस से और इसके बदले में देता है कि पैसे। उन पैसों का रूस क्या करता है? हथियार खरीदता है। और उन हथियार का यूक्रेन पर इस्तेमाल करता है। आप ये बहुत सारे न्यूज़पेपर में देख सकते हैं कि रूस तेल खरीदना बंद करेगा भारत ट्रंप के दावे पर आ गया भारत का बड़ा बयान। ये सारे न्यूज़पेपर ने इस न्यूज़ को कवर किया है। एएफपी न्यूज़ तो ये लिखती है कि ट्रंप सेज मोदी प्रोमिस्ड डेट इंडिया विल स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। कि मोदी से ट्रंप ने कहा है कि वो अब तेल नहीं खरीदेंगे और मोदी ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया। इसी बात को लेकर मोदी सरकार के ऊपर विपक्ष ने कुछ दावे किए हैं और उनको उनकी सरकार को घेरने का प्रयास किया गया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी डर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप से। ये आप देखिए न्यूज़ में दिया गया है कि ट्रंप के बयान पर मोदी कुछ नहीं बोले। क्या मोदी से डर डर गए हैं? ये आप देखिए यहाँ पे। हम इसको अगली न्यूज़ में राहुल गांधी ने ट्वीट करके कुछ सवाल भी किए हैं नरेंद्र मोदी से। ये सवाल कुछ इस तरह से। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि भारत रूस से तेल क्यों नहीं खरीदेगा। बार बार अपमान होने के बाद भी लगातार संदेश क्यों भेजे गए कॉन्ग्रेचुलेशंस के। वित्त मंत्री ने अमेरिका की यात्रा क्यों रद्द की। सर अल शेख सम्मेलन को क्यों छोड़ दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर उनका विरोध क्यों नहीं किया गया। हालांकि ऐसा नहीं है। जब भारत दौरे पर अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर भारत आए थे तो उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद से मुलाकात की थी। उस मुलाकात के दौरान ही इनके बीच जो वार्ता हुई थी उसी को लेकर ट्रंप ने ये बयान दिया है। एएनआई न्यूज़ लिखता है कि जयशंकर साहब और सर्जिया गोर की मुलाकात होती है और ये दोनों इंडिया यूएस रिलेशन पर बातचीत भी करते हैं। आगे देखते हैं कि इन दोनों देशों के रिलेशन कैसे सुधर सकते हैं। जब से रसिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से ट्रंप थोड़े परेशान हैं क्योंकि ट्रंप ने चुनाव जीतते वक्त ये कहा था कि मैं रसिया और यूक्रेन वॉर रुकवा दूंगा। हालांकि उनको आए हुए लगभग 1.5-2 साल हो गए उसके बाद भी ये युद्ध रुका नहीं है। इस वजह से वो थोड़ा परेशान से लग रहे हैं और भारत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत कहीं झुक जाए और रसिया से तेल खरीदना बंद कर दे और आगे चल के ये युद्ध बंद हो जाए। ये आप न्यूज़ देख सकते हैं ट्रंप की। भारत अपनी कुल तेल जरूरतों का लगभग 37% हिस्सा रूस से आयात करता है। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले यह प्रतिशत बहुत कम था लेकिन छूट पर तेल उपलब्ध होने के कारण रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। विगत वर्ष 2024-25 में रूस ने भारत के कुल कच्चे तेल का आयात का 35.1% हिस्सा प्रदान किया था। जुलाई 2025 तक भारत के कुल तेल का रूसी तेल का हिस्सा लगभग 40% हुआ करता था। पिछले साल भारत ने 52.7 अरब का कच्चा तेल खरीदा जो भारत के कुल तेल का आयात का 37% था। भारत दूसरे देश से अपनी तेल आवश्यकता और जरूरत का लगभग 80% बाहर से बुलवाता है जिसमें से 33% रसिया से। हालांकि यह बात सत्य है कि कहीं पर भारत ने तेल खरीदना कम किया है। इसमें से भारत की कुछ कंपनियां जैसे आईओसी बीपीसीएल एचपीसीएल इन्होंने तेल कम खरीदना कम किया है। लेकिन भारत की निजी कंपनियों में जैसे रिलायंस इंडस्ट्री और नायरा एनर्जी अपना 80% तक तेल रूस से ही खरीदती है। ये कहीं पे
केवल भारत में सरकारी कंपनियों ने कम किया है बस, जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन्होंने ये कम नहीं किया, ये तो और बढ़ा दिया गया है। द हिंदू में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया स्ट्रेंथ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ अक्टूबर। भारत अक्टूबर में सबसे ज्यादा आगे निकला था। भारत की जो स्वयं की सरकारी कंपनियां हैं उन्होंने 45% तक तेल खरीदना कम कर दिया गया है। कौन से महीने में? जून के महीने में। ये केपलर डाटा की न्यूज़ है। दोस्तों मुझे क्या लगता है ना कि इन्होंने क्या किया है कि जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है तब से रूस युद्ध जीत नहीं पा रहा है, क्योंकि युद्ध था, अगर जीतना होता तो ये ट्रंप का कहना है कि 7 दिन में जीत सकता था, और ये हो गए 4 साल। 2022 से शुरू हुआ था, लगभग 4 साल हो रहा था। ये युद्ध जीत नहीं पा रहा, इस वजह से रसिया के क्या है, थोड़ी वैल्यू कम होती गई है। रसिया की जो ग्लोबल इमेज थी वो कम हो रही है और उसकी पावर भी कम होती जा रही है। तो रसिया चाइना के पीछे खेल रहा है, चाइना आगे आ गया है। तो बस भारत को यही डर है कि कहीं रसिया के साथ रह रह के भारत पीछे ना हो जाए। बस इसीलिए मुझे लगता है कि रसिया को हम पीछे कर रहे हैं और अब अमेरिका को आगे ला रहे हैं। मेरे को ये लगा। आप इन दोनों की, वैसे हालांकि भारत और रसिया, मोदी जी ने ऐसा कुछ कहा नहीं है कि हमने कहीं से तेल खरीदना कम किया है या ज़्यादा किया है, पर ये न्यूज़ आ रही है और इंडिया का स्टैंड भी यही रहे कि हमको रसिया से तेल खरीदना बंद नहीं करना है। बस थोड़ा सा कम किया गया है, हालांकि जो प्राइवेट कंपनी है वो किसी भी हाल में कम नहीं कर सकती, क्योंकि मजबूरी है कि भारत को बाहर से तेल खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरे देश हमको महंगा देंगे और रसिया हमें सस्ता देगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा कुछ भी वार्ता नहीं हुई है इन दोनों के बीच, हमारे भारत और प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, लेकिन ये न्यूज़ ऐसे ही चला दी गई है ना। तो आपका क्या कहना है? आप बताइए कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।